बांका आपके सामने 8-15 अगस्त से आने वाला जो कल है वो इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले का दिन होगा। आज का दिन बिल्कुल वो 8 टीमें खेलने वाले हैं और कल के दिन पर जो कहानी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट कहानी रही। प्रवीण भाटकर पूजा स्पोर्ट्स छत्तीसगढ़ की जो टीम है उन्होंने बहुत ही उलटफेर की है। पहले मुकाबले में उन्होंने वो 76 रनों का पीछा करके बताया और उसके बाद उन्होंने जो मैच था उसके अंदर वो 70 रन आखिरी मुकाबले में एडी स्पोर्ट्स बंदर रोड के सामने छत्तीसगढ़ की जो टीम थी उनका वो प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। शुभम भाटकर उस टीम के कैप्टन थे। मजा आया था। आज का दिन भी उसी तरीके से शुरुआत हुई। जयनुमान संदीप स्मृति नानिस की जो टीम है उनका प्रदर्शन आपको देखने के लिए मिला। थँक्यू सिद्दीक. अत्यंत महत्त्वाचा मॅच मैदानावरती आता सुरू होतोय तर क्षेत्ररक्षण सजून घ्या, जास्त वेळ घेऊ नका. चॅम्पियन्स ट्रेनी ट्रॉफी 2026 शिस्तप्रिय स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेकडे पाहिले जातं. सध्या दीपकदादा पवारसाहेब व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. ओमसाईच्या माध्यमातून डिसेंबर महिन्यामध्ये 21 तारखेला मित्रांनो आपल्यासाठी मानाची प्रतिष्ठेची रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी आणि त्या ट्रॉफीचा शुभारंभ आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. लाख मोलाचं पारितोषिक असेल. यावर्षी रक्कम देखील वाढली जाईल. मॅन ऑफ द सिरीजसाठी जो पुरस्कार आहे तो देखील अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे. त्याच्यावरती देखील सर्वांच्या नजर असणार आहे. आपण पुन्हा एकदा समालोचन कक्षाकडे जाऊया. ओव्हर टू कम बॉक्स. शुक्रिया प्रशांत जी. वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है. आप देख रहे हैं चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 का महासंग्राम 5वां संस्करण पावर्ड बाय मिस्टर दीपक दादा पवार, को पावर्ड बाय श्री साई स्पोर्ट्स. मुकाबले को शुरुआत भी होगी. एक तरफ ऑल पावर्स सिक्का उछला इनके पक्ष में गिरा. इन्होंने काम पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगे. फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. हमारे ये मंच के ऊपर कई अतिथि जुड़े हुए गए, उनको भी बताया जा रहा है कि सभी का स्वागत है, वेलकम. मैच की तरफ जाना पसंद करेंगे. गेंदबाजी करने के लिए आशीष कनौजिया आए गए. पहली गेंद के ऊपर दत्त प्रसाद का बल्ला तो घूमा. ऑन साइड की तरफ वो बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे. गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ. प्रारंभिक बैटर दत्त प्रसाद सावंत और अनुराज, ये प्रारंभिक बल्लेबाज रत्नदीप पाटिलवाड़ी. एक्शन रिप्ले में देखिए tenniscricket.in पर जिस तरीके से वो घुमाव प्राप्त हुआ. अंदर की तरफ आई गेंद, दत्त प्रसाद समझ नहीं पाए. पहली गेंद के ऊपर बिंदी की मोहर आशीष कनौजिया. ओहो, अग्नि परीक्षा बाउंसर से व्हाइट बॉल का इशारा हुआ. मैंडेटरी पावर प्ले चल रहा है और उसके अंदर पहली गेंद बहुत अच्छी थी. उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर थोड़ा सा उछाल मिला और ऊपर से चली गई तो वो व्हाइट बॉल का भी इशारा हुआ है. दत्त प्रसाद सावन, ये नाम बिल्कुल रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत चर्चे में, रैंकिंग में, यंगस्टर खिलाड़ी में इनका नाम रैंकिंग में है. मिडेटरी पावर प्ले में प्रारंभिक बैटर के रूप में आए गए. पॉइंट खेवा मिड ऑफ ऑन साइड पर मिड ऑन. इस मरतबा टप्पा करने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ चली गई. क्रीज के कोने का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे गए. सुबह के सत्र में हमारे ऑफिशियल अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिला और वो व्हाइट बॉल का इशारा. ये हमारा अतिथि कक्ष दीपक दादा पवार मंच के ऊपर गए. उनके साथ कई मेहमान जुड़े हुए, उनका भी स्वागत है. अतिथि देव भव. इस ओवर की अगली गेंद आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया गया. बिल्कुल वो शरीर को लगने के बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई. हमारे ऑफिशियल अंपायर का इशारा लीग बाय का भी हुआ. दत्त प्रसाद सावन थोड़ा सा स्ट्रगल करे, थोड़ा सा संघर्ष करे. आशीष कनौजिया जो है ना वो बंबई से इतनी दूर का सफर करके इस रत्नागिरी के ट्रॉफी के अंदर आए. और कल भी प्रशांत जी ने और चंद्रकांत जी ने वही जिक्र किया था, जो अच्छा खेलते ना वो रत्नागिरी में आते गए. स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान के. रत्नदीप पाटिलवाड़ी पटके में गए थे, ऑन साइड की तरफ खेल दिया, पुल किया, गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर गुल किया. पुल पावरफुल, सक्सेसफुल, डिलाइटफुल. गेंद बाउंड्री के बाहर रफू चक्कर, सिक्सर. जबरदस्त बल्लेबाजी. पहली गेंद के ऊपर इरादे स्पष्ट के. इन्होंने कहा वादे नहीं, इरादे लेकर आए गए. धमाका हमारा होगा, मैदान किसी का भी हो,
धमाका मेरा होने बना गए। शुरुआत अच्छी हुई, पहले गेंद के ऊपर एज आइकॉन खिलाड़ी आशीष कनौजिया गए ना सामने, उनके खिलाफ वो अनुराज ने सिक्सर लगाया। एक और, न रुकता गए न झुकता गए, ये तो गेंदबाज के खिलाफ सिक्सर ठोकता गए। उनका नाम अनुराज नाटेकर गए। कड़क शॉट, गेंद पहुंचने के बाद सिक्सर। इन पर देखिए पिछला पर डाउन चला गया था, आगे की तरफ गेंद थे, स्लॉट में गेंद थे और मेहमानों का स्वागत करने वाला वो सिक्सर। जहां पर मेहमान बैठे ना, अतिथि बैठे ना, उनके सर के ऊपर से गेंद वो दर्शक दीर्घा में चले गए। और अनुराज नाटेकर देखिए जिस तरीके से वो देख रहे हैं। थँक्यू सिद्दीक. अत्यंत महत्त्वाचा सामना मैदानावरती सध्या सुरू आहे. तुफान चौकार आणि षटकारांची आतषबाजी देखील आपल्याला पाहायला मिळते. याच दरम्यान मान्यवर व्यासपीठावरती येत आहेत आदरणीय सन्माननीय भरतजी लोहार साहेब, ब्रिजेशजी सोलकर साहेब, आदरणीय भूपेंद्र सिन्हा, प्रवीणजी बघेवरी साहेब, आपल्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीग सध्या चर्चेत आहे आणि त्या स्पर्धेचे फाउंडर, को फाउंडर, त्याचबरोबर ऑपरेशन हेड ही सर्व टीम आता व्यासपीठावरती उपस्थित आहे. आदरणीय भरत लोहार अर्थात लेजंड खेळाडू देखील आहेत. त्याचबरोबर कमिशनर म्हणून देखील त्यांची मोठी भूमिका असेल. ब्रिजेश सोलकर फाउंडर आहेत. भूपेंद्र सिन्हा या स्पर्धेचे फाउंडर आहेत. प्रवीण गौरी को फाउंडर आणि ऑपरेशन हेड आहेत. या सर्वांचं रत्नभूमीमध्ये हृदयाच्या अंतकणापासून मनापासून हार्दिक स्वागत. ओवर टू कम बॉक्स. दत्त प्रसाद साबन इस गेंद को भी ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद बिल्कुल वो शरीर पर लगी। उसके बाद हमारे ऑफिशियल अंपायर उनका इशारा लेग बाय का हुआ। मंच के ऊपर कई मेहमान जुड़े, उनका भी स्वागत है। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड 17 पर पहुंच गया। अतिथि कक्ष के अंदर बड़ा मंच है, तो बड़े मंच के ऊपर कई अतिथि जुड़े हुए, उनका भी स्वागत है। 17 रन बने। दीपक दादा पवार साहब है इस टूर्नामेंट की दिल की धड़कन है। सिद्दीक अत्यंत महत्त्वाचं म्हणजे आता दीपकदादा पवार साहेबांबरोबरच या ठिकाणी महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीग ज्याची चर्चा होते. भावांनो, आत्ता जर तुम्ही या स्पर्धेमध्ये जर सहभागी झालेला नसेल, रजिस्ट्रेशन नसे केलं तर आत्ताच करा. ही स्पर्धा ज्याची चर्चा प्रचंड आहे, मोठं पारितोषिक आहे, त्याचबरोबर अनेक वेगवेगळ्या कन्सेप्ट घेऊन ही स्पर्धा येते आणि त्याची माहिती भरत लोहार साहेब थोड्याच वेळात आपल्याला देणार आहेत. आणि याकरता आदरणीय सन्माननीय उदय सामंत साहेबांचं देखील मोठं योगदान लाभलेलं आहे आणि ती माहिती आपल्याला थोड्याच वेळात मिळणार आहे. क्रिकेटकरता साहेबांचं योगदान असतं, परंतु ही स्पर्धा निश्चित चर्चेत असलेली स्पर्धा आहे. टॅलेंटला व्यासपीठ देणारी चर्चा आहे. या ठिकाणी ही स्पर्धा आहे. त्यामुळे जर रजिस्ट्रेशन केलं नसेल तर महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीगचं जे पेज आहे त्या पेजवरती जाऊन फॉलो करा, रजिस्ट्रेशन करा. आपलं भविष्य इथे नक्कीच आहे. ओवर टू कम बॉक्स. प्रशांत जी, एक और क्वेश्चन, क्या इस साल डबल धमाका, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी और अब जाकर महाराष्ट्र प्रीमियर लीग? एक स्पर्धा मुंबईमध्ये होणार आहे आणि त्या स्पर्धा पाठोपाठ येणार आहेत. 21 डिसेंबरला रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीचं बिगुल वाजणार आहे आणि तो धमाका आपल्याला बघायला मिळेल. यावेळेला मॅन ऑफ द सिरीजचं पारितोषिक आहे, त्याची चर्चा ते का असणार आहे आणि त्याचबरोबर पारितोषिक देखील वाढणार आहे. सगळं काही या ठिकाणी बघायला मिळेल. 2 वर्ष आपण चातक वर्षाप्रमाणे वाट बघितली या स्पर्धेची, ती स्पर्धा झाली नाही, पण यावर्षी 21 डिसेंबरला संपूर्ण क्रिकेट जगतामधली चर्चेत असलेली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. आणखी काही धमाके आहेत, थोड्याच वेळात घेऊन या. ओवर टू कम बॉक्स. अच्छी गेंद ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का ताल्लुक होता अच्छा नहीं हो रहा है। दत्त प्रसाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एक्शन रिप्ले में देखे tenniscricket.in पर क्या हुआ था, बल्ला घुमा, गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हो रहा है और गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर के अंदर मुनीब कप्तान आ गए। ऑल पावर्स बनाम रत्नदीप पाटिलवाड़ी, ऑल इंडिया आइकॉन के 2 खिलाड़ी का समावेश है हर टीम के अंदर। मुनीब कप्तान और धीमी रफ्तार वाली गेंदे, टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा घुमाव मिला और अब जाकर अंपायर का जो फैसला है उसको वो चैलेंज किया गया दत्त प्रसाद सावंत द्वारा। मुनीब कप्तान अच्छी गेंदबाजी कर रहे गए, चैलेंज किया गया। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ गया। 2026 का अद्भुत नजर आपके सामने। चैंपियन रणजी ट्रॉफी 5वां संस्करण
पावर्ड बाय मिस्टर दीपक दादा पवार को पावर्ड बाय श्री साई स्पोर्ट्स। और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है, सभी खिलाड़ी चर्चा कर रहे हैं। हमारे ऑफिशियल जो अंपायर हैं उन्होंने बिंदी गेंद का इशारा किया और उसके बाद बल्लेबाज दत्त प्रसाद सावन ने वो चैलेंज किया अंपायर के फैसले को। चैलेंज होना चाहिए, जिंदगी अगर आप काट रहे हो ना तो उसमें भी बहुत रुकावट आते हैं, चैलेंज आते हैं। रिव्यू अनसक्सेसफुल, इट्स अ फेयर डिलीवरी। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 17 पर 2 गेंदे बिंदे आए। दबाव के अंदर बल्लेबाज दत्त प्रसाद चले गए। अब तक 5 गेंदे खेली है, खाता नहीं खुला गया। 17 नो लॉस। रत्नदीप पाटिलवाड़ी मिर्जोले ऑल पावर्स मुनीब कप्तान फील्डिंग पॉइंट एक्स्ट्रा कवर अंदर गए ओवर द विकेट। बैकफुट पर चले गए थे, जगह बनाकर खेलने की कोशिश। जितना पीछे जाओगे उतना दुनिया कदम खींचने वाले, जितना आगे आओगे दुनिया सलाम करेगी, दुनिया नमस्कार करेगी। ये ज्यादा पीछे जाकर खेलने की कोशिश कर रहे गए दत्त प्रसाद सावन। दबाव इनके ऊपर भी बना हुआ गए और डकआउट से वो आवाजें आ रही है। मजा आएगा इस मैच के अंदर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करे, पहले ओवर के अंदर स्टार्ट अच्छा हुआ और अर्जुन अनुराग जो नाटेकर है ना, उन्होंने जबरदस्त स्टार्ट किया था। दत्त प्रसाद सावन बैकफुट पर चले गए, कितनी देर खामोश रखने वाले को ऑन साइड की तरफ खेल दिया। स्क्वेयर लेग बाउंड्री के बाहर गगन चुम्बी सिक्सर। या ठिकाणी मी विनंती करत आहे श्री गणेश कृपा स्वराज्य गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब, आपण टॉससाठी तयार यायचं आहे. इनिंग ब्रेक टॉस केला जाईल. श्री गणेश कृपा स्वराज्य मॉर्निंग क्रिकेट क्लब दोन्ही संघांनी रिपोर्टिंग करा, टीम लिस्ट अपडेट करा आणि त्याचबरोबर इनिंग ब्रेकमध्ये टॉससाठी तयार यायचं आहे. श्री गणेश कृपा स्वराज्य गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब. छोटी गेंद, कमजोर गेंद, उसके ऊपर वो दमदार स्ट्रोक। मुनीब का स्वागत किया दत्तू ने। बैकफुट पर चले गए, उसळलेला लाटांचा, खवळलेला समुद्राचा, शांत बसलेला माणसांचा नाद करायचा नाहीये. आता नाद खुला बॅटिंग, शांत बसलेला माणसाचा तुम्ही नाद केला, षटकार. मुनीब कप्तान के खिलाफ 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाए गए, इरादे स्पष्ट के 29 ओवर द विकेट। रफ्तार का इस्तेमाल हुआ, बैकफुट पर चले गए थे, मिड विकेट और स्क्वायर लेके बीचों बीच खेलने की कोशिश। फील्डर थे, उनके हाथों को लगने के बाद गेंद दर्शक दीर्घा में, फील्डर बन गया दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। गगन चुम्बी तीसरा सिक्सर। अब जाकर जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब देना आना चाहिए। स्कोर 2 ओवर का खेल समाप्त है। स्कोर 35 पर पहुंच गया पहले ओवर के अंदर। पहले ओवर का खेल जब समाप्त हुआ तब 17 रन बने थे। इस ओवर के अंदर मुनीब अब्दुल्ला के खिलाफ 3 गेंदों में 3 सिक्सर। पहले 3 गेंदों में मुनीब कप्तान जो थे वो बहुत ही शानदार साबित हुए थे। और उसके बाद मुनीब कप्तान के खिलाफ दत्त प्रसाद उन्होंने वो आक्रमण किया। 2 ओवर का खेल समाप्त है। 35 बगैर किसी नुकसान के साझेदारी बन रही है रत्नदीप पाटिलवाड़ी के लिए। राउंड द विकेट। तीसरे ओवर की पहली गेंद बैकफुट पर चले गए, गेंद को कट किया, पॉइंट की तरफ चली गई गेंद। मैदान के अंदर थोड़ा सा पानी है तो गेंद अंदर की तरफ रुकी गई। पहले 2 रन तेजी के साथ चुराए गए। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 37 पर पहुंच गया। सूरज गेंदबाजी करने के लिए सूरज पाटिल एज अ आइकॉन है
ऑल पावर्स के लिए आइकॉन खिलाड़ी आज खेल रहे हैं। सूरज पाटिल स्ट्राइकर एंड पर अनुराज पटकी हुई गेंद टप्पा करने के बाद उछाल लेते हुए गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। अनुराज 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, दत्तू 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों का इंजन गर्म है, बगैर किसी नुकसान के साझेदारी बनी है, पार्टनरशिप बनी है। और तीसरे ओवर के अंदर सूरज पाटिल ज्यादा घुमा मिला था, क्रिस के कोने का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और धीमी रफ्तार वाली गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश नहीं है। टप्पा करने के बाद ज्यादा बाहर की तरफ चली गई, व्हाइट बॉल के इशारा दबाव दोनों तरफ है। पहले बल्लेबाजों के ऊपर दबाव था, उसके बाद अब जाकर गेंदबाजों के ऊपर दबाव बना गए। 38 तीसरा ओवर कहानी का चल रहा है। ऑफ साइड पर 4 फील्डर तैनात है, ऑन साइड पर 5 फील्डर। कदमों का इस्तेमाल किया, आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, जबरदस्त स्ट्रोक है, मारा कम, घसीटा ज्यादा, गेंद बाउंड्री के बाहर। अनुराज नाटिकर का वार गेंद बाउंड्री के बाहर, ये लगा गगनचुंबी चौका। रफ्तार में गिरफ्तार करने की कोशिश, लाइन बहुत अच्छी थी, टप्पा बहुत अच्छा था और टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ, 42 रनों पर स्कोर कार्ड रुका हुआ, 42 नो लॉस। आगे की तरफ गेंद थी, पिछला पर थोड़ा सा डाउन चला गया था, अजीबो गरीब अंदाज के साथ खेलने की कोशिश बल्ले को लगी और उसके बाद गेंद वहीं पर ही रुकी थी। 2 गेंदों की कहानी सूरज पाटिल के पक्ष में चली गई। अब तक 5 गेंदों में वो 7 ही रन दिए गए, तीसरे ओवर के अंदर आए गए, पुनरागमन कर रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं, वेलकम बैक कर रहे हैं। सूरज आइकॉन खिलाड़ी है, 42 रन बगैर किसी नुकसान के। आगे की तरफ गेंद थी, स्लॉट में गेंद थी, पार्किंग प्लॉट में, स्लॉट में गेंद, अब वो पार्किंग प्लॉट में चली गई, सड़क पे कड़क बेधड़क, बंदा क्लास है, बंदा बिंदास है और 3 ओवर का खेल समाप्त, 48 रन, गगनचुंबी वो सिक्सर लगाया गया आखिरी गेंद के ऊपर। चेक यानंतर अत्यंत महत्त्वाचा मॅच आहे। श्री गणेश कृपा स्वराज्य गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब, अपन टॉससाठी तैयार आहात। मैं श्री गणेश कृपा स्वराज्य टीम के कप्तान और मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के कप्तान को दरख्वास्त करना चाहूँगा, इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा तो आपको तैयार रहना है उस टॉस के लिए। मैदान के अंदर वो तूफानी बल्लेबाजी हो रही है, मज़ा आ रहा है दर्शकों के लिए। और सिद्दीक आंख दोनों तरफ बराबर की लगी है, क्या बल्लेबाजी, विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। जी हाँ, दोनों तरफ आंख बराबर लगी है। एक तरफ अनुराज नाटिकर के, दूसरी तरफ दत्त प्रसाद साबन। दत्तू 18 पर बल्लेबाजी करे, अनुराज 25 पर पहुंच गए और 48 रन बगैर किसी नुकसान के। बियकिंग ओवर का वो इशारा किया गया। गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब, अपन समालोचन कक्षाकडे कॅप्टन पाठवा प्लीज। चौथे ओवर के अंदर नई गेंदबाज का इस्तेमाल हुआ, शुभम मुरकर आए गए। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। पहली गेंद वो बिंदी की मोहर। दत्त प्रसाद साबन 10 गेंदों में 18 पर बल्लेबाजी करें। वो अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद दी, पैरों की तरफ हमला करने की कोशिश, बल्ले को लगी और उसके बाद पैरों को लगने के बाद गेंद सामने की तरफ आए। सिंगल लेने में दोनों बल्लेबाज कामयाब है। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड वो 49 चैलेंज ओवर चल रहा है, बियकिंग ओवर। इस ओवर में वो 14 रन बनाएंगे तो 4 रन प्लस हो गए, अगर 14 नहीं बनाओगे 4 माइनस में चले जाओगे, प्लस माइनस 49 बगैर किसी नुकसान के। चौथा ओवर टप्पा करने के बाद बिल्कुल इस गेंद को छोड़ दिया था बल्लेबाजों ने, व्हाइट बॉल समझ के। गेंद क्या विकेटों पर से गुजरी है। टेनिस-क्रिकेट.in पर देखेंगे। और खास करके दत्त प्रसाद जिन्होंने रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 2 साल पहले कि वो कहानी कमाल की बल्लेबाजी की थी, उनका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस मुकाबले में।
इस मरतबा ज्यादा उछाल मिला, व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट +1 का इशारा होगा। विकेट कीपर ने पीछे थोड़ी सी गलती की, डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई। 50 के ऊपर रन संख्या पहुंच गई। रत्नदीप पाटिल वाली मिर्जुली टीम 51 रन बगैर किसी नुकसान के। प्रशांत जी, वो भागीदारी बन रही है, साझेदारी बन रही है। जी हाँ, वो साझेदारी तोड़ने की कोशिश भी होनी चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। अभी फिलहाल पहले 3 ओवर में बल्लेबाजों का दबदबा रहा है। इस मरतबा बिल्कुल वो पटके हुए गेंद थे। ऑफिशियल अंपायर का इशारा, बल्लेबाज के सर के ऊपर से चले गए, नो बॉल का इशारा। ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ट्रॉफी 2026 पिक्चर है सुपर हिट, और अगली गेंद फ्री हिट। ये घुमा के खेलने का मौका बल्लेबाज को मिलेगा। अब आप गलतियां करेंगे ना तो उसका खामियाजी भुगतना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो बल्लेबाज है ना, वो भी थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। आज हमारे कॉम्बॉक्स में ब्रिजेश सोलकर साहब मौजूद हैं, महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियन लीग के फाउंडर। आपका भी स्वागत है। ऑन साइड की तरफ अच्छा स्ट्रोक है, शानदार स्ट्रोक था। मिड विकेट की तरफ खेल दिया, गेंद 2 फील्डर के बीच का फासला चिरते हुए बाउंड्री के बाहर चली गई, 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक। अगर फ्रीट है ना तो उसके ऊपर आपको ट्रीट देना भी आना चाहिए। तो फ्रीट पर बल्लेबाज ट्रीट देते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। दर्शनीय स्ट्रोक था बल्लेबाज का, टाइमिंग और प्लेसमेंट लाजवाब। और बिल्कुल रबर बॉल खेल रहे हो, टाइमिंग और प्लेसमेंट होना चाहिए। 4 गेंदों में 8 रन बनाए, बी अ किंग ओवर चल रहा है, ये बात भी नहीं भूल रही है। स्कोर फिलहाल आगे बढ़ गया है। टीम का टोटल अब जाकर 56 पर पहुंच गया बगैर किसी नुकसान के। शुभम मुनकर, ओ अच्छी गेंद, अंपायर के पास अपील किया गया, विकेट के बीच में पाए गए, उंगली ऊपर, यानी बल्लेबाज अनुराग नाटेकर बैक टू पवेलियन आने बने। शिकार, पहला शिकार हुआ, 5वीं गेंद पर वो शिकार किया गया। शुभम मुनकर को सफलता मिली। आइए डीजे मास्टर, आपको भी मौका मिला। 56 रनों पर वो साझेदारी टूटी। बनाएं, आखिरी गेंद पर आपको वो छक्का जड़ना है ताकि वो 14 का वो टारगेट आप पूरा कर सकते हैं। और अगर 14 पूरा करेंगे तो 4 रनों का बोनस आपको मिलेगा। अगर आप 6 रन नहीं बनाएंगे तो 4 रन आपके माइनस भी हो सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग मोड है इस मुकाबले का। अनुराज 29 रन आज बैक टू द पैवन चले गए। 56 रनों की साझेदारी, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी। चैंपियंस ट्रॉफी में इनका विकेट गिर गया। देखिए किस तरह से राउंड विकेट गेंदबाजी और विकेट के सामने का पाए गए। प्लम बेल्बी, प्लम्प एक बार फिर आप देख सकते हैं मिड स्टंप पर ये बल्लेबाज, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग मैदान के अंदर, और ये बहुत बड़ी सफलता। प्राइस विकेट, अनुराज बैक टू द पैवेलियन गॉन। जी हाँ, मजा आएगा। आखिरी गेंद के ऊपर वो सिक्सर आएगा तो चैलेंज अच्छी होगा। शुभम मुनकर तैयार, आकाश सकपाल बिल्कुल इस गेंद को समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए। गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट ऊपर से गुजरी गए, विकेट कीपर के दस्तानों में चले गए। आखिरी गेंद 4थे ओवर के बिंदे आए, यानी चैलेंज आपने कंप्लीट नहीं किया, वो 4 माइनस भी होने वाले। 56 पर से वो गाड़ी अब जाकर tenniscricket.in के आंकड़े क्या बता रहे। 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत जी, यहां से कहां तक जाना पसंद करोगे? वो आंकड़ा कहां पर जाएगा? रत्नदीप पाटिलवाड़ी मिर्जुली की जो टीम है, प्रारंभिक बैटर दत्त प्रसाद अभी भी मैदान के अंदर है। सेट बॅट्समन असल्यामुळे मला वाटतं की इथे 15 ते 20 धाबा कुटण्याचा प्रयत्न असेल, आणि या 15 ते 20 धाबा झाल्या तर आकडे तुमच्या डोळ्यासमोर असतील, हा प्रयत्न असेल। पण दत्तप्रसाद आऊट झाला या ओव्हरमध्ये तर पुन्हा एकदा गणित बिघडतील, आणि जे गोष्ट प्रतिस्पर्धी संघाला हवे ते आपल्याला मैदानावरती बघायला मिळेल। त्यामुळे 15 ते 20 धावांमध्ये हा खेळ रंगणार है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत मजा आने वाला है। आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए इस टूर्नामेंट के दिल की धड़कन, इस टूर्नामेंट के करता धरता, और प्रशांत जी हे सांगण्यामध्ये वावगर ठरणार नाही आहे। कलाकारांचा हक्काचं घर म्हणून दीपक दादा पवार। अनेक जणांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून त्यांनी संधी दिलेली आहे, फक्त क्रिकेटच्या खेळाडूंसाठी नाही आहे। तर त्या पलीकडे या टेनिस क्रिकेटशी जोडले गेलेला प्रत्येक घटक आहे, त्या प्रत्येक घटकाला या ठिकाणी त्याच्याकडे जर गुणवत्ता असेल तर त्याला प्लॅटफॉर्म देण्याचं काम दीपकदादा पवार, ओमसाहेबच्या माध्यमातून झाले, आपले नामदार आदरणीय उदयजी सामंत साहेबांच्या माध्यमातून झाले, आणि निश्चितच कलाकारांसाठी हक्काचं घर आहे, हृदयस्थान आहे। दीपकदादा पवार साहेब आपल्यासाठी दिल की धडकन आहे। सध्या आपण व्यासपीठावरती भरतजी लोभार, ब्रिजेश सोलकर साहेब, भूपेंद्र सिन्हा आणि प्रवीणजी घेवरी साहेबांना पाहतोय।
अर्थात एक मोठी स्पर्धा ज्याची घोषणा झाली, ज्याचं बिगुल वाजलेलं आहे, महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीग. भावांनो, आत्ता जर तुम्ही या लीगमध्ये रजिस्ट्रेशन नसेल केलं तर आवर्जून रजिस्ट्रेशन करा. इथे वेगळी स्पर्धा कशी आहे हे थोड्याच वेळात या स्पर्धेचे कमिशनर तुमच्यापर्यंत घेऊन येणार, ती माहिती आम्ही तुमच्यापर्यंत देऊ. परंतु इथं भवितव्य आहे, इथं भविष्य आहे, मोठं पारितोषिक आहे, त्या पलीकडे काय हे तुमच्या समोर थोड्याच वेळात येते. तोपर्यंत आपण समालोचन कक्षामध्ये जाऊया. ओवर टू कॉम्बॉक्स. जी हाँ, कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. वाइट बॉल रिव्यू की मांग की गई थी, बिल्कुल वो चैलेंज किया गया था. वाइट बॉल का भी इशारा हुआ. गेंदबाजी करने के लिए मुनीब कप्तान आए गए. अपनी ओर से दूसरा टीम की ओर से वो आखिरी ओवर आंकड़े क्या बता रहे हैं? 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर. दत्तू 19 पर गए. पटकी भी गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड की तरफ खेल दिया स्क्वेयर और मिड विकेट के बीचों बीच. आशीष कनौजिया ने जब तक गेंद को उठाया, थ्रो किया गया, वो अच्छा नहीं है. 2 रन तो प्राप्त हुए थे. तीसरे की मांग मैदान के अंदर कर रहे गए. रनिंग बिटवीन तो विकेट अच्छी गए. आपके पास घर है तो घर में वो सोफा सेट होना चाहिए. क्रिकेट का खेल आप खेल रहे हो तो वो माइंड सेट होना चाहिए. दोनों आइकॉन खिलाड़ी रत्नदीप पाटिलवाड़ी मिर्जोली के वो मैदान के अंदर है. दापोली के आकाश सकपाल है, चिपलुन साबरडी के दत्त प्रसाद साबन. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. मुनीब कप्तान और टप्पा खाने के बाद उछाल मिला. ऑन साइड की तरफ हुक करना चाहते थे, पुल करना चाहते थे. गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में चले गए. आकाश सकपाल थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं. जी हाँ, इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो बल्लेबाज अभी आए ना, उनके लिए सेट होने के लिए समय नहीं है. इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि घर में टीवी सेट होना चाहिए, घर में सोफा सेट होना चाहिए. और आप अभी मैदान के अंदर आए ना तो आपका माइंड सेट पॉजिटिव होना चाहिए. बहुत ही अच्छी क्रिकेट मैदान के अंदर बतौर गेंदबाज आप देख रहे हैं. बंदे को लगे, उसके बाद गेंद पीछे की तरफ चली गई. बंदे का ऊपरी हिस्सा लिया, मोटा सिरा लिया और उसके बाद विकेट कीपर के सर के ऊपर से डिक्लेयर जोन में चली गई. 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम रत्नदीप पाटिलवाड़ी मिर्जोली. ऑल पावर्स. टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला. 5 ओवर का मुकाबला और कल का दिन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था. मुनीब कप्तान निर्णायक ओवर के अंदर राउंड विकेट. बैक फुट पर चले गए, फोर्स किया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया. 1 बाउंस, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगे. फील्डर थे वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने. ताली बजाने का मौका. 1 बाउंस 4. शानदार, बहुत ही शानदार स्ट्रोक. लंका पर एक्स्ट्रा कवर के बीच भेज दिया. ये शॉट कमाल का बल्लेबाज का, बेमिसाल बल्लेबाजी भी हो रही है. 57 for 1, 57 for 1 मतलब आंकड़े बदल रहे. 2 गेंदों तक खामोश रखा गया बल्लेबाज को, लेकिन लेग ब्रेकर गेंद थी, लेग कटर गेंद थी, उसके ऊपर एक बेहतरीन स्ट्रोक बैटर का. शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. जी हाँ, 61 पर 1, 61 रन बने गए. आखिरी 2 गेंदें शेष. मुनीब कप्तान गेंदबाजी करने के लिए तैयार. टप्पा करने के बाद थोड़ी सी नीचे रहने वाली गेंद बैकफुट पर चले गए थे. बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद को हल्के हाथों के साथ शॉट एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला. फील्डर ने फील्ड किया, थ्रू किया. तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक सिंगल प्राप्त किया. स्कोर अब जाकर 62, 60 के ऊपर वो आंकड़े बता रहे. रत्नदीप पाटिलवाड़ी मिर्जोली की टीम प्रारंभिक बैटर में दत्तू अभी भी मैदान के अंदर. आखिरी गेंद शेष. उड़ा आसमान की तरफ. ओहो, ऐसी भी हवा चले. दत्त प्रसाद सावन क्या गए वो सबको पता चले. गगन चुम्बी सिक्सर. क्या कड़क शॉट था. अंत भला तो सब कुछ भला. और दत्तू का बल्ला, माशाल्लाह क्या बल्लेबाजी की है, क्या कदम का शॉट खेला गया. बल्ले के बीचों बीच थोड़ा सा वो बैकफुट चले गए थे, बॉडी का वेट पीछे ट्रांसफर होता. देखिए एक्शन रिप्ले में राउंड विकेट गेंदबाजी हो रही है. ये देखिए फ्रंट फुट इनका थोड़ा लेग स्टंप के बाहर चला गया और गेंद को खूबसूरती के साथ डाउन द ग्राउंड खेला गया. ये दत्त प्रसाद है, ये दत्तू है, बतौर आइकॉन बहुत डिमांड है इस खिलाड़ी के लिए. शानदार प्रदर्शन बीच मैदान पर. स्कोर बिल्कुल एक फाइटेड टोटल बन गया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. आखिरी गेंद पर छक्का और बल्लेबाज दत्तू का इरादा पक्का. यानंतर श्री गणेश कृपा स्वराज गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब कॅप्टन आपण टॉससाठी यायचे. श्री गणेश कृपा स्वराज गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब. मैं दोनों टीमों के कप्तानों को दरख्वास्त करना चाहूंगा, टॉस के लिए आइए. ये आपके लिए आखिरी कॉल है. मॉर्निंग क्रिकेट क्लब
मॉर्निंग क्रिकेट क्लब, श्री गणेश कृपा स्वराज्य. यापूर्वी विदाउट आयकॉन गावचा संघ नाणीचा संघ जिंकलाय. आयकॉन ट्रेनमध्ये अडकले आणि नाणीनं या ठिकाणी बाजी मारले. दोनदा रनअप असलेल्या संघाविरुद्ध जबरदस्त कामगिरी करत आज या अतिशय महत्त्वाच्या स्पर्धेमध्ये उलटफर केलेला आहे. पलट मारवा, उलट फिरवा. सध्या आपण पहिल्या इनिंगमधली बॅटिंग कार्ड आणि त्याचबरोबर बॉलिंग कार्ड आपल्या स्क्रीनवरती पाहतात tenniscricket.in माध्यमातून. दोन्ही संघाचे कॅप्टन श्री गणेश कृपा स्वराज्य, मॉर्निंग क्रिकेट क्लब. मैं दोनों को दरख्वास्त करना चाहूँगा जल्दी आइए टॉस के लिए. प्रतीक, आपका स्वागत है. प्रतीक या ठिकाणी दाखल झाला आहे, आयकॉन खेळाडू. गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब. गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब, आपल्यासाठी आज शेवटचा कॉल असेल, फायनल कॉल आहे. मी सन्मानपूर्वक या ठिकाणी आमंत्रित करतोय महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीगचे कमिशनर आणि को फाउंडर भरत लोहार साहेब, त्याचबरोबर फाउंडर आदरणीय सन्माननीय ब्रिजेश सोलकर साहेब, या अतिशय महत्त्वाच्या लीगचे फाउंडर भूपेंद्र सिन्हा, को फाउंडर आणि त्याचबरोबर ऑपरेशन हेड प्रवीणजी घेवरी. आपलं सन्मानपूर्वक या ठिकाणी स्वागत आहे. आपल्या शुभस्ते इथे टॉस केला जाईल. पहिल्यांदा आपण एक फोटोग्राफ घेतोय. हा फोटोग्राफ एवढ्यासाठी आहे, महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीग ही इतर स्पर्धांपेक्षा वेगळी आहे. ही इतर स्पर्धांपेक्षा तुमच्यासाठी वेगळं व्यासपीठ देणारी आहे आणि ती कशी असेल याबद्दल चर्चा आपण करणार आहोत. तत्पूर्वी हा टॉस. कमिशनर भरत लोहार साहेबांच्या शुभहस्ते टॉस बी ए किंग आलेला आहे. तर टॉस श्री गणेश कृपा स्वराज्य संघाने जिंकलेला आहे. फक्त निर्णय या ठिकाणी घ्यायचा. अत्यंत महत्त्वाचा सामना तुमच्यासाठी आहे. काय निर्णय घेणार आणि त्याचं कारण? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू, कारण पहिलीच मॅच आहे, फिल्डिंग करून अंदाज घेऊ विकेट. स्पर्धेबद्दल तुमची प्रतिक्रिया काय असेल? किती उत्सुकता असते? खूप उत्सुकता असते, वाट बघत असतो की कधी येते स्पर्धा खेळायला मिळते. निश्चितच. तुम्हाला किती उत्सुकता आहे या स्पर्धेबद्दल? सर, पहिलं मी आधी सर्व भारतीयांना प्रजासत्ताकच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि त्याचबरोबर अतिशय चांगलं असं आयोजन करणाऱ्या आयोजकांचं सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. आणि या गावातल्या लोकांना त्या आम्हाला एक मोठा प्लॅटफॉर्म उभा करून देतात. तर आमचं जो हे मॅच संदर्भातला जो विषय आहे की फील्ड करायचं, हा मी सुद्धा तोच डिसिजन घेतला होता सर, फिल्डिंग घ्यायचं. कारण आम्हाला थोडं आमच्यामध्ये बॅट्समनची कॅपॅसिटी जास्त होती, त्या हिशोबाने आम्ही त्या पद्धतीने जाणार होतो. आम्ही आता प्रथम म्हणजे बॅटिंगच्या वेळेला आमच्याकडे आता 2 आयकॉन आहेत. एक रोहित भालेराव आहे, यश कालन आहे, तसेच विकी जाधव, उल्हास जाधव यासारखे नावाजलेले प्लेयर आमच्या टीममध्ये आहेत. सो त्या पद्धतीने आम्ही टार्गेट ठेवणार आहोत. इम्रान तडवी म्हणून एक चांगला फलंदाज गोलंदाज आहे. सो ह्यांच्यावरतीच आमची आता सुद्धा मतदार असणार आहे. निश्चितच. तुमच्याकडे आयकॉन आम्हाला ऐकायला आवडतील. वासिक शेख आणि प्रतीक घरत. क्या बात आहे. वासिक पुण्यामधून आला, तर प्रतीक करत हा पालघरमधून आलेला आहे. हे 2 दिग्गज खेळाडू आपल्याला बघायला मिळतील. त्यांचा खेळ, दोन्ही संघांना शुभेच्छा. सिक्का उचला श्री गणेश कृपा के पक्ष में गिरा. इन्होंने कहा कि भाई हम गेंदबाजी करेंगे और इस मैच में गुड मॉर्निंग टीम को करनी है बल्लेबाजी. दोघी संघांना शुभेच्छा असतील. ऑल द बेस्ट. अत्यंत महत्त्वाचा सामना. ही टीम इथेच राहील कारण आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत. महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीग ही स्पर्धा येते आणि त्याचं बिगुल वाजलेलं आहे. सध्या इंस्टाग्रामवरती देखील त्याची चर्चा प्रचंड आहे. पण मी एक प्रश्न इथे विचारणार तुम्हाला. भरत लोहार साहेब, आपण कमिशनर आहात, भरपूर क्रिकेट तुम्ही कोळून प्यालेला आहात, लिजंड खेळाडू देखील आहात. या ठिकाणी फाउंडर मेंबर ब्रिजेश सोलकर साहेब देखील उपस्थित आहेत. भूपेंद्र सिन्हा ते देखील फाउंडर आहेत. प्रवीण घेवरी को फाउंडर आणि त्याचबरोबर ऑपरेशन हेड आहेत. आणि सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये याचे प्रमोशन सुद्धा सुरू आहेत. मी पुन्हा एकदा सर्वांना हात जोडून विनंती करेन, ही स्पर्धा वेगळी कशी आहे तुम्ही आता ऐकाल, पण तुम्ही रजिस्ट्रेशन नसेल केलं तर आवर्जून tenniscricket.in वतीनं या ठिकाणी किंवा रत्नागिरीच्या या व्यासपीठावरून तुम्हाला आव्हान करण्यात येतं आहे. या स्पर्धेमध्ये तुम्ही रजिस्ट्रेशन करा, आपलं भविष्य उज्ज्वल असेल. सर, ही स्पर्धा इतर स्पर्धांपेक्षा वेगळी कशी आहे हे आम्हाला सांगा. नमस्कार. रत्नागिरीतले सगळे समस्त जे काही आले तिकडे पब्लिक मॅच बघायला, आणि सगळ्यात पहिला आम्ही थँक्यू करतो मिस्टर दीपक पवार, माझा मित्र. त्यांनी आम्हाला इथे इन्व्हाइट केलं आमच्या पूर्ण टीमला या टुर्नामेंटसाठी.
गिरीशला सोनमचा पण थँक्यू. दोघांनी एवढी मेहनत करून ही टुर्नामेंट एक वेगळ्या लेवलला नेलेली आहे आता. कारण आता या टुर्नामेंट जशी रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफीची गोष्ट होते पूर्ण भारतात, तशी या रबर बॉलच्या टुर्नामेंटची पण आता गोष्ट चाललेलीच आहे. आणि आता बोलतो MTCCL बद्दल. म्हणजे ही स्पर्धा म्हणजे महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियनशिप लीग. म्हणजे तळ्यागळ्यातला प्लेयर आता जसे इथे खेळतायत त्यांना एक प्लॅटफॉर्म भेटत नाही मोठ्या लेवलला, तर हा प्लॅटफॉर्म आम्ही तयार केलेला आहे. आणि या प्लॅटफॉर्ममध्ये आपल्यासोबत आपले ऑनररी चेअरमन म्हणून साहेब पण आपल्यासोबत आहे. कालच आमची वार्ता झालेली आहे आणि साहेबांनी आम्हाला ग्रीन सिग्नल दिलेला आहे. दीपक पवारही सोबत आहे आमच्या. आणि आपण सगळे मिळून ही स्पर्धा एक वेगळ्या लेवलला घेऊन जाणार आहोत. या स्पर्धेचं स्वरूप तुम्हाला आता सांगतो. ही फ्रँचाईज टुर्नामेंट असणार आहे. हे 8 फ्रँचाईज असतील, 8 डिस्ट्रिक्ट आपण निवडलेले आहेत. ह्याचे आपण फॉर्म आहेत, रजिस्ट्रेशन करायचं आहे तुम्हाला. फॉर्म भरल्यानंतर तुम्हाला ट्रायल्स घ्यायला लागतील. ट्रायल्सलाही आपण अशी लोकं घेतलेली आहेत ज्यांनी 20-20 वर्ष टेनिस बॉल क्रिकेट खेळलेलं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये उमेश मांजरेकर, ऋषी वैद्य, अमोल म्हात्रे, अभय राजाध्यक्ष, कल्याणी घोरपडे, करुणाकरण कोटियन असे नावाजलेले खेळाडू आहेत जे पूर्ण महाराष्ट्रात, इंडियात क्रिकेट खेळलेले आहेत. या स्पर्धेचा आपण USP असं करणार आहोत की जो पोरगा ट्रायल्स नंतर आपल्याला ऑक्शनच्या लिस्टमध्ये येईल, ऑक्शनच्या लिस्टमध्ये, मग तो सिलेक्ट हो कुठल्या टीममध्ये किंवा नको होऊ, त्याला आपण 5,000 रुपये रोखीने देणार आहोत. कारण अशी कुठल्याच लीगनी अजूनपर्यंत केलेलं नाही आहे की जो पोरगा ऑक्शनमध्ये आला लिस्टमध्ये आणि त्याला पैसे दिलेले नाही आहेत. जो अनसोल्ड असेल, म्हणजे समजा एक उदाहरण देतो. समजा आम्ही 300 की 400 प्लेयर जे काय आम्ही घेऊ त्यातले 120 प्लेयर होतील, कारण 8 आयकॉन आपण ऑलरेडी घेतलेले आहेत. आयकॉनमध्ये कृष्णा सातपुते आहे, उस्मान आहे, तुमचा सिंधुदुर्गचा बबल नाईक आहे, उस्मान पटेल आहे, ओमकार देसाई आहे, असे आपण अनिकेत राऊत आहे पालघरमधनं, असे प्रॉपर 8 आयकॉन घेतलेले आहेत. आणि जो प्लेअरसाठी आपला बॅटन उचलेल त्याला 25,000 पासून बोली चालू होईल, ती 3 लाखापर्यंत संपेल असं आहे. तरी खूप चांगली स्पर्धा आहे. एक चांगला मंच आपण द्यायचा प्रयत्न करत आहोत. साहेबांचा आम्हाला पाठिंबा आहेच. आणि प्रत्येकाने त्याच्यासाठी आपल्याला असं करायला लागेल की नवीन जो प्लेअर आहे, जो तळागाळातला प्लेअर आहे, माझी संकल्पना नेहमी अशीच राहते. गिरीश माझ्याबरोबर क्रिकेट खेळलेला आहे दुबईला 10PLला. आम्ही फायनल 5 प्लेअरमध्ये खेळलो होतो. गिरीश आठवते ना? कोणच नव्हतं. जेव्हा आम्ही टीम घेऊन गेलो मी 10PLला दुबईला शारजाला, तेव्हा माझे स्पॉन्सर मला बोललेले, भरत किसको लेके आहे तू, म्हणजे कोणाला आणलं, एकही प्लेअर नावाजलेला नव्हता. तर मी नेहमी क्रिकेटचं कॉम्बिनेशन माझ्या हिशोबाने जे 25 वर्ष मी क्रिकेट खेळलो आहे, माझं कॉम्बिनेशन नेहमी क्रिकेटचं असंच असतं की 6 सिनियर आणि 5 ज्युनियर, आणि 5 ज्युनियरनी आणि 6 सिनियरनी मिळून एक चांगली टीम बनते. म्हणून या टुर्नामेंटची संकल्पना अशीच आहे की चांगले प्लेयर तिकडे तळ्यागळ्यातले येऊन खेळले पाहिजेत. जो तिकडे परफॉर्म करेल ऑटोमॅटिकली तो वरच्या लेवलला खेळेल. मी बघितलं आहे की हे तळ्यागळ्यातले प्लेयर ह्यांचा कॉन्फिडन्सचा प्रॉब्लेम असतो. ते खूप चांगले प्लेयर असतात पण त्यांना एक स्पार्क, एक ग्रामीण असतात, त्यांना एक स्पार्क पाहिजे असतो. तर आपली स्पर्धा त्यांना 100% स्पार्क देईल. आणि परत एकदा सांगतो ॲज अ लीग कमिशनर म्हणून की इथे पार्सलिटी हा प्रकार व्हायला आम्ही लोक देणार नाही आहोत. आणि देणार नाही आम्ही स्पार व्हायला, कारण जो चांगला खेळेल तोच तिकडे खेळेल. असं नाही की या नावाजलेल्या म्हणून ह्याला घेणारच वगैरे, असं नाही आहे. ट्रायल त्यांनी प्रॉपर द्यावी. पहिला त्यांनी फॉर्म भरावा. किती मोठा स्टार असला तरी त्यांनी पहिला फॉर्म भरायला लागेल. मी डायरेक्ट येईन असं होणार नाही. आणि आपण या टुर्नामेंटमध्ये अंडर-23चा पण ऑप्शन ठेवलेला आहे. अंडर-23चे 2 प्लेयर आपण कंपल्सरी घेणार आहोत. आणि ते खेळून फक्त असं नाही की त्याला फक्त बेंचवर बसवणार आहोत आणि त्याला पाणी द्यायला लावणार आहोत. आपण त्याला पहिल्या ते 4थ्या ओव्हरपर्यंत जर तो बॉलर आहे त्याला बॉलिंग टाकायचीच आहे, आणि तो बॅट्समन आहे ते 1 ते 4 मध्ये त्याला बॅटिंग यायचीच आहे. म्हणजे त्याचाही उपयोग होईल. नाहीतर 23ला काय करतात, तू बॉटल घेऊन ये, बॅट घेऊन ये, असं नाही चालणार. तरी प्रत्येक प्लेअरला चान्स भेटेल. तर मला माझ्या सगळ्या प्लेयर लोकांना, कोकणातल्या रत्नागिरीच्या सगळ्यांना मी निवेदन करतो की ज्यांनी रजिस्टर केलं नसेल त्यांनी रजिस्टर करा आणि या टुर्नामेंटचा पार्ट व्हा. सोबत आपण वर जाऊ. आणि तुम्ही ही स्पर्धा चांगली खेळल्यानंतर 100% मोठ्या लेवलचं क्रिकेट खेळाल. कारण टॅलेंट कधीच दबलं जात नाही. तुम्ही पुढे पुढे जाणार. आणि उदय सामंत साहेब आपले ऑनररी चेअरमन म्हणून ऑलरेडी आपण डिक्लेअर केलेले आहे. साहेबांचा आमचा सपोर्ट आहे या टुर्नामेंटसाठी. कालच आम्ही साहेबांबरोबर कमीत कमी पाऊण तास आम्ही रेस्ट हाऊसला आमची मिटिंग झाली. त्याच्या आधी आमची मिटिंग झाली. फेडरेशनसोबत आम्ही पहिल्या दिवसापासून आहोत. दीपकी आहे, ब्रिजेश आहे, भूपेंद्र आहे. भूपेंद्र संकल्पना आहे. ही भूपेंद्र सिन्हाई संकल्पना होती 1.5-2 वर्षापूर्वी. मी असं नाही की 2 दिवसात ही टुर्नामेंट उभी झालेली आहे. ह्याला आम्ही 1.5-2 वर्षापासून मेहनत चालू आहे. ब्रिजेशची, प्रवीण आहे, याच्या मागे भरपूर सोर्सेस आहेत.
पण एक प्लॅटफॉर्म चांगला द्यायचा प्रयत्न आहे. तर माझी सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे यंग प्लेअरला की त्यांनी रजिस्टर करावं आणि आपलं नशीब आजमावं. थँक्यू व्हेरी मच. परत एकदा दीपक थँक्यू. एक प्रश्न आहे तो म्हणजे मॅन ऑफ द सिरीज आणि चॅम्पियन बनणाऱ्या टीमला काय मिळणार ते आहे ना. तो मनामध्ये प्रश्न आहे तो देखील महत्त्वाचा आहे. हा, आपलं या स्पर्धेचं एकूण पारितोषिक जवळजवळ 1 करोड रुपये आहे. ते कसं ते सांगतो. आपण 51 लाख चॅम्पियनला देणार आहोत, 31 लाख लुझरला देणार आहोत. मॅन ऑफ द सिरीजला आपण कार ठेवलेली आहे. बॅटिंग बॉलिंग फिल्डिंग प्राईजला आपण लाख रुपये ठेवलेले आहेत. आणि बेस्ट इमर्जिंग प्लेअर जो कोण असेल त्याला आपण 50,000 रुपये देणार आहोत. आणि अजून अनेक बक्षिसं असतील. आता काय बक्षिसांची लुटेरच होईल. आपले साहेब आपल्यासोबत आहेतच, त्याच्याबद्दल काय हे नाही आहे. आपल्याला महाराष्ट्रासाठी काहीतरी करायचं आहे, महाराष्ट्र प्लेअरसाठी काहीतरी करायचं आहे आणि तळ्यागाळ्यातला प्लेअर कसा वरती येईल हाच आमचा टार्गेट राहील या टुर्नामेंटच्या मागे. थँक्यू व्हेरी मच. परत एकदा दीपक पवार, परत एकदा गिरीश. हा बोला, अजून एक प्रश्न आहे. सर थँक्यू सो मच. एकदा रत्नागिरीच्या तमाम आमच्या खेळाडूंना प्रेक्षकांना विनंती आहे इथे एक मोठी संकल्पना घेऊन आज भरत लोहार आणि त्याचबरोबर ब्रिजेश सोलकर साहेब उपस्थित आहेत. आपण त्याच्यासाठी जोरदार टाळ्यांचा गजर करूया. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर. भरत लोहार साहेब, ब्रिजेश सोलकर साहेब, भूपेंद्र सिन्हा, प्रवीण घेवरी साहेब, दीपकदादा पवार, सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू सो मच. फार महत्वाचे अनाउन्समेंट सर्वांचं लक्ष वेधू इच्छितो. मागे जो बिल्डिंग आहे आनंदी महादेव, मी तुम्हाला थांबवतोय कारण आपली संस्कृती आणि परंपरा आहे. आपल्या कोकणामध्ये आलेल्या प्रत्येक पाहुण्याचं आपण स्वागत करतो, सन्मान करतो आणि ती परंपरा जी भारतीय संस्कृती त्याच पद्धतीनं आज दीपक मोरे साहेब आणि दीपकजी पवार साहेबांना विनंती करेन. महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट असोसिएशन, महाराष्ट्र क्रिकेट चॅम्पियन लीग अर्थात फेडरेशन त्याची चर्चा होते. तशा पद्धतीनं महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीगची देखील चर्चा होते आहे. ब्रिजेश सोलकर साहेब महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीगचे फाउंडर आहेत आणि एकनाथ सोलकर हे तुम्हाला नाव माहितीच आहे. भारतासाठी त्यांनी जबरदस्त कामगिरी केली, क्षेत्ररक्षक म्हणून त्यांनी जबरदस्त कामगिरी केली. त्यांच्याच फॅमिलीमधून आज ब्रिजेश सोलकर साहेब आपल्याबरोबर उपस्थित आहेत. त्यांचे सुपुत्र आज आपल्याबरोबर आहेत. एकदा त्यांच्याकरता टाळ्यांचा गजर करूया. आणि दीपकदादा पवार साहेब, मी आपल्याला विनंती करेन जी आपली परंपरा आहे, संस्कृती आहे, त्या पद्धतीनं आपण ब्रिजेश सोलकर साहेबांचा यथोचित सन्मान करावा. महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीगचे फाउंडर आणि एकनाथ सोलकर साहेबांचे सुपुत्र आदरणीय ब्रिजेश सोलकर साहेबांचा जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये सन्मान होतो आहे. मायेची शाल, त्याचबरोबर या स्पर्धेकरता एक गोड आठवण म्हणून ट्रॉफी, संस्कृत प्रतीक असलेलं पुष्पगुच्छ देऊन ब्रिजेश सोलकर साहेबांचा यथोचित सन्मान. त्यानंतर या स्पर्धेकरता आणखीन एक फाउंडर आहेत आदरणीय भूपेंद्र सिन्हा, यांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करतो आहे. भूपेंद्र सिन्हा साहब का सम्मान, शाल, खूबसूरत ट्रॉफी और फूलों का गुलदस्ता. महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चैंपियन लीग के फाउंडर भूपेंद्र सिन्हा साहब, जिनके कंसेप्ट है और टूर्नामेंट ऐसे नहीं बनते, मेहनत करनी पड़ती है. वो कंसेप्ट कमाल की है, थोड़ी अलग है. आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं लीजेंड खेळाडू, त्याचबरोबर महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीगचे को फाउंडर आणि कमिशनर भरत लोहार साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचाही सन्मान दीपक मोरे, दीपक पवार साहेबांच्या शुभहस्ते या ठिकाणी करण्यात येतोय. दीपकजी मोरे साहेबांच्या शुभहस्ते सन्मान आणि भरत लोहार साहेब तुमचा सन्मान होतोय. मैदानावरती षटकार पण आलाय. क्रिकेट तुमच्या रक्तात आहे, क्रिकेटपासून तुम्ही दूर जाऊ शकत नाही. क्रिकेट करता तुमचं योगदान आहे आणि म्हणून आपल्याला हा या ठिकाणी सन्मान या रत्नागिरीमध्ये, रत्नागिरीच्या लाल मातीमध्ये तुमचा सन्मान या ठिकाणी होतोय. भरतजी लोहार साहेब, महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीग 2026 को फाउंडर आणि त्याचबरोबर ऑपरेशन हेड म्हणून प्रवीण घेवरी साहेब या ठिकाणी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यांचाही सन्मान आपण या ठिकाणी करतोय. भरत लोहार साहेब, मनापासून धन्यवाद. दीपकदादा पवार यांच्या शुभहस्ते मायेची शाल, या स्पर्धेची गोड आठवण ट्रॉफी आणि संस्कृत प्रतीकातील पुष्प देऊन हा विशेष सन्मान या ठिकाणी करण्यात येतो आहे. ब्रिजेश सोलकर, भूपेंद्र सिन्हा, प्रवीण घेवरी, भरत लोहार साहेबांचा सन्मान या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीगचे हे सर्व सध्या आपल्या व्यासपीठावरती आहेत. फाउंडर सध्या व्यासपीठावरती आहेत, त्यांचा सन्मान. को फाउंडर त्याचबरोबर ऑपरेशन हेड, मोठी पारितोषिक असणार आहे. 1 करोड रुपये, 51 लाखाचं पारितोषिक. मॅन ऑफ द सिरीज करता कार, अद्भुत थरार. महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट चॅम्पियन लीग 2026 डिसेंबर महिन्यामध्ये
नोव्हेंबर महिन्यामध्ये आपल्याला मोठ्या स्पर्धा बघायला मिळणार आहेत. भरत पवार साहेब मनापासून धन्यवाद, हृदयाच्या अंतःकरणापासून धन्यवाद. ब्रिजेश सोलकर साहब दिल के गहराई से एक बार फिर शुक्रिया, थैंक यू सो मच. उसके साथ भूपेंद्र सिन्हा साहब थैंक यू सो मच और प्रवीण घेवरी साहब थैंक यू सो मच. ओवर टू कॉम्बॉक्स. शुक्रिया बाप प्रशांत जी. वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है. आपने कई सम्मान देखे और मंच के ऊपर बिल्कुल वो बड़ा मंच है, तो बड़े मंच के ऊपर बड़े अतिथि भी पहुंच चुके हैं. उन सबका स्वागत है. महाराष्ट्र टेनिस चैंपियन लीग 2026 का महासागर में आएगा और महाराष्ट्र टेनिस चैंपियन लीग के अंदर सबको मौका दिया है. आप आइए, आपका नसीब आजमाइए. फिलहाल मैच की तरफ रुक करेंगे. दो बल्लेबाज आउट होकर डकआउट की तरफ तशरीफ फरमा रहे हैं. सूरज पाटिल आउट हो गए. शुभम मुरकर भी जो प्रारंभिक बल्लेबाज थे वो भी डकआउट के अंदर चले गए. मुनीब कप्तान जो है वो कोशिश कर रहे हैं. 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर. आकाश सकपाल का जो पहला ओवर था 69 रनों का पीछा करना गया. 9 रन दिए उन्होंने, यानी यहां से 24 गेंदे और 60 रनों की जरूरत है. 24 गेंदों के अंदर 60 रन ऑल पावर्स को बनाने गए. आप देख रहे हैं चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 सीजन 5 पावर्ड बाय मिस्टर दीपक दादा पवार, को पावर्ड बाय श्री साई स्पोर्ट्स ट्रिपल एस. इस मैच में मजा आएगा. सुबह का सत्र है, धीरे धीरे वो मैच बंद रहा गए. मागे जो बिल्डिंग आहे आनंदी महादेव, त्या ठिकाणी ज्या ज्या प्रेक्षकांना गाड्या पार्क केलेत त्या गाड्या लवकरात लवकर काढा, अन्यथा त्या ठिकाणी ट्रॅफिक पोलीस येतील. आपल्याला विनंती, आग्रहाची विनंती आहे. दर्दी प्रेक्षक म्हणून तुम्ही गर्दी केलेली आहे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अनुराग जो है, पहली गेंद के ऊपर वो सटीक यॉर्कर, शानदार गेंदबाजी के. मुनीब बिल्कुल वो बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलना चाहते. गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ. शानदार गेंदबाजी. मिडल पावर प्ले के ओवर के अंदर एज आइकॉन खिलाड़ी आकाश सकपाल ने 9 रन दिए, 2 शिकार के. आकाश ने यही कहा, मैंने किया 2 शिकार, मेरी मेहनत नहीं जाएगी बेकार. अनुराज पटके हुए गेंदे ज्यादा बाहर की तरफ चले गए. क्रिस के कोने का ज्यादा इस्तेमाल हुआ. वाइट बॉल का इशारा भी होगा. हमारे ऑफिशियल अंपायर हमारी तरफ इशारा कर रहे हैं. टारगेट तो बढ़ा गए. मुनीब कप्तान जो है वो इस मैच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे. चौथे नंबर पर नए बल्लेबाज अरफान नाकवा आए गए, उनके ऊपर भी निगाह रहेगी. ऑल पावर्स अहमद नाकवा नहीं है, बिल्कुल वो दबाव है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अनुराग नाटेकर गेंदबाजी कर रहे हैं. प्रमुख गेंदबाज का इस्तेमाल हुआ. वो अच्छी गेंद, शानदार गेंद है. हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते. ऐसा आलम है दोस्तों. परफेक्ट यॉर्कर के बिना गेंदबाज बच नहीं सकते. शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं. टू क्रश यॉर्कर. टेनिस क्रिकेट .in पर बिल्कुल वो आपको एक्शन रिप्ले में बताया जाएगा जिस तरीके से वो गेंदबाजी कर रहे हैं. शानदार गेंदबाजी, दमदार गेंदबाजी. मुनीब समझ नहीं पाए इस ओवर की अगली गेंद. ओ पटके हुए गेंद थे, ऑन साइड की तरफ हुक करना चाहते थे, पुल करना चाहते थे. एक बार फिर वो वाइट बॉल का इशारा, ज्यादा बाहर की तरफ जा रहे. क्रिस के कोने का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे. वाइट बॉल का इशारा हुआ. स्कोर अब जाकर 11 पर पहुंच गया. 11 लॉस ऑफ 2. ऑल पावर 69 का पीछा. टारगेट तो बढ़ा गए. 69 आपने प्राप्त किए, क्या पर्याप्त हो गए, वो भी सवाल पूछा गया. रत्नदीप पाटिलवाड़ी मिर्जोली की टीम फील्डिंग कर रही है. अनुराज फुल टॉस है, ऑन साइड की तरफ खेल दिया. शॉट तो कमाल का था, स्ट्रोक तो कमाल का था. वो नो बॉल का इशारा भी हुआ गया. ज्यादा ऊपर की तरफ गेंद दी, डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई. टाइमिंग उतना अच्छा नहीं कर पाए, पीछे की तरफ खेला. 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड अब 13 पर पहुंच गया. रत्नागिरी चैंपियन श्रेणी ट्रॉफी की पिक्चर के सुपर हिट. आने वाली गेंद फ्री हिट, दे घुमा के मौका. सारे खिलाड़ी अपने जगह पर जाएंगे. ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, ज्यादा चर्चा नहीं करनी है. इस टूर्नामेंट के अंदर वो डिसिप्लिन, वो रूल्स, रत्नागिरी में जो रूल अपनाए जाते ना वो पूरे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे महाराष्ट्र में दिखाई देते. और इस टूर्नामेंट के अंदर भी किंग ओवर का इस्तेमाल हुआ है. अब आप आगे आपने देखना वो कहाँ इस्तेमाल होगा. भी किंग ओवर वो भी आना बाकी है. और महाराष्ट्र टेनिस चैंपियन लीग जो आएगा ना उसके अंदर बिल्कुल वो इनामी राशि आपको बताई गई. मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड बताया गया है. भरत जी लोहार साहब हैं,
तो वो आने वाले समय में और बहुत अनाउंसमेंट करेंगे, मजा आएगा। फाउंडर को फाउंडर सब कुछ जुड़ चुके हैं आज, और रत्नागिरी का माहौल बिल्कुल अच्छा है। इस ओवर की अगली गेंद बैकफुट पर चले गए बहुत ही खूबसूरती के साथ, सामने की तरफ खेला, गेंद अब जाकर पानी मैदान पर गए तो उसके अंदर जाकर रुके, मुनीब कोशिश कर रहे गए, सिंगल वहां से प्राप्त हो गए, सिंगल के साथ स्कोर कार्ड अब जाकर 14 पर पहुंच गया। फ्रीड की गेंद के ऊपर ज्यादा कोशिश जरूर की थी मगर सफलता हासिल नहीं कर पाए। स्कोर 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग पॉइंट का खिलाड़ी अंदर है, कवर का खिलाड़ी अंदर, मिड ऑफ पर एक खिलाड़ी, आगे खिलाड़ी को खड़ा किया गया अरफान नकवा। ओवर फुल टॉस गेंद थी, टाइमिंग उतना अच्छा नहीं कर पाए, बल्ले को लगे और उसके बाद पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों में चली गई। अरफान ने पहली गेंद के ऊपर बॉटमैन का अच्छा इस्तेमाल किया, कले का अच्छा इस्तेमाल किया और गेंद को पॉइंट की तरफ खेल दिया। अरफान ने अपना खाता सिंगल के साथ खेल खोला। अरफान 1 पर है, टीम का टोटल 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कहानी का दूसरा ओवर चल रहा है। मुनीब 8 गेंदों में 11 पर बल्लेबाजी करे, 69 रनों का लक्ष्य है। बाउंड्री लाइन पर फैली हुई फील्ड, उड़ा आसमान की तरफ, ओहो क्या बात है, क्या बात है, सड़क पे कड़क, बंदा बेधड़क है, बंदा बिंदास है और क्लासिकल स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री के बाहर, ये लगा गगनचुंबी सिक्सर। उसके ऊपर वो पुल किया गया, शानदार स्ट्रोक, दमदार स्ट्रोक। गेंद कहां पर चली गई, सड़क पर चली गई, सड़क पे कड़क बेधड़क। अनुराज का स्वागत हुआ। अनुराज ने सवाल पूछा, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, मेरा स्वागत नहीं होगा इस प्रतियोगिता में? इन्होंने कहा बिल्कुल। अच्छी गेंद थी, टपकाने के बाद थोड़ा सा उछाल मिला था, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर सही तरीके से आई नहीं है और गेंद सामने की तरफ जो फील्डर थे उनके हाथों में चले गए। रन बनाने का कोई अवसर नहीं था। 2 ओवर का खेल समाप्त है, स्कोर कार्ड 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाले 18 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 48 रनों का वो समीकरण आपके स्क्रीन के ऊपर tenniscricket.in पर 18 गेंदे वो 48 रन आपको बनाने हैं। मैच में मजा आएगा। जिस तरीके से रबर बॉल का डबल वार चल रहा है, रत्नागिरी चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 का महासंग्राम, और इस मुकाबले में कौन जीतेगा? रत्नागिरी पाटिलवाड़ी मिर्जोली की टीम जीतेगी या ऑल पावर्स? पावर्स का नाम बिल्कुल वो चर्चे में है। टेनिस बॉल हो और चाहे रबर बॉल हो, उसके अंदर पूरा गांव आता है। और आज गांव टू गांव की जो टीम खेल रही है उसका खेल देखने के लिए कई दर्शक फिलहाल मैदान के अंदर है। उनका भी स्वागत। हमारे कॉम्बॉक्स के सामने पुण्यनगरी के वासिक शेख भी पहुंच चुके हैं। वासिक, आपका भी स्वागत है। इसके आने वाले मुकाबले में वासिक शेख आपको नजर आएंगे। वासिक, आपका भी रत्नागिरी के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत। बहुत मजा आएगा। कई स्टार कास्ट खिलाड़ी पहुंचे गए, उनका जो बैटल होगा ना वो देखने में बहुत मजा आने वाला है। 2 ओवर का खेल समाप्त, 21 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 69 का पीछा चल रहा है। अरफान 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुनीब 17, 2 विकेट चले गए हैं। साझेदारी की जरूरत है। और तीसरे ओवर के अंदर पंचम पहली गेंद, पटकी भी गेंद, बैकफुट पर चले गए, शॉट इतना अच्छा नहीं है, फील्डर गए, ले लिया कैच। अरफान नकवा की पारी का दोताबा, 1 रन बनाकर अरफान बैक टू पवेलियन जाएंगे। तीसरा झटका 21 पर। त्याच्यावरती आज कॅमेरा असेल. ट्रम्प कार्ड खेळाडू आहे, टेनिस विश्वातला एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं. आज त्याला दाखवून द्यावं लागेल त्याच्या पाठीमागे ऑलराऊंडर्सचा स्टिकर का लावलाय. हीच ती वेळ आहे
ज्यासाठी तुम्ही तयारी करून इथपर्यंत पोहोचलात, रत्नागिरीमध्ये आलात. चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफीमध्ये आशिष कनोज याला स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. जी आप यहाँ से आपको सिद्ध करना है और कल भी वही बात हुई थी. प्रशांत जी जो अच्छा खेलता है ना उसको ही मौका रत्नागिरी में मिलता है. आपने भी वही कहा था, चंदू सर ने भी वही कहा था. अगदी बरोबर. ज्याचं नाणं खणखणीत या मैदानावरती वाजणार त्यालाच क्रिकेटच्या जगामध्ये या ठिकाणी किंमत मिळणार, नाव मिळणार, स्वतःचं अस्तित्व, स्वतःची ओळख मिळणार. इस ओवर की अगली गेंद धीमी रफ्तार वाली गेंद थी. पहली गेंद के ऊपर ऑन साइड की तरफ आने के साथ गगन चुम्बी सिक्सर. या प्रमोद महाजन क्रीडा संकुलावरती खणखणीत वाजणार त्याचंच नाव क्रिकेटच्या जगामध्ये गाजणार. आशीष कनोजिया बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच खेल दिया, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चले गई. आकर्षक बल्लेबाजी, आकर्षक बल्लेबाजी हो रहे हैं. अगर आकर्षक बल्लेबाजी होगी ना तो दर्शक भी खुश हो जाएंगे, ये दर्शक भी झूम उठेंगे, मजा आएगा. अपने इरादे को स्पष्ट किया बल्लेबाज आशीष कनोजिया ने. जी आप बहुत अच्छी बल्लेबाजी करे आशीष कनोजिया. पहली गेंद के ऊपर वो छक्का लगाया, इरादे स्पष्ट. पंचम गेंदबाजी करने के लिए तैयार. पटकी हुई गेंद थी, बल्ले को लगी, उसके बाद पीछे की तरफ चली गई और अच्छी गेंदबाजी, दिशा में परिवर्तन किया. इसके पहले बिल्कुल वो ओवर द विकेट से आए थे, अब जाकर लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है तो राउंड द विकेट से आएगा. आशीष कनोजिया ने इरादे स्पष्ट किए, एक चक्कर लगाया गया, उसके बाद पंचम भी वो पलट पार कर रहे गए, कम बैक कर रहे गए. 27 रन. खूप चांगली कामगिरी करत असताना आता गोल्डन स्पॉटवरती चेंडू ठेवला होता. डावखुरा गोलंदाज आहे. ओहो, सुरेख फटका, सुंदर टाइमिंग, चेंडू जाईल एसच्या कव्हरला. खेल ताज को ये जिंदगी का अपना एक का तभी दिखाना जब सामने बादशाह हो. पंचम के खिलाफ आशीष कनोजिया का शानदार छक्का. रेनी ट्रॉफी मध्ये आता खरी मजा येणार आहे. 18 चेंडू मध्ये 48 धावा असताना मैदानावरती आशिष कनोजिया आला. या भावानं 2 षटकार ठोकलेत, इरादे स्पष्ट आहेत. डगआउट मध्ये थोडंसं प्रसन्न वातावरण आपल्याला सिद्धिक आता बघायला मिळतंय. जी हाँ बहुत अच्छे बल्लेबाज है आशीष कनोजिया. आशीष कनोजिया की जो कोशिश है, आशीष है तो वो कोशिश करेंगे, उनकी कोशिश रंग ला रही है. बहुत मजा आएगा. स्कोर कार्ड अब जाकर 33 पर पहुंच गया. पंचम का स्वागत किया गया. पाटिलवाड़ी बनाम पावर्स, बहुत मजा आ रहा है. स्टार कस की लड़ाई है, लोहा लोहे को टकरा रहा है, डायमंड कट डायमंड, बेस्ट वर्सेस बेस्ट. पंचम तैयार. पटकी हुई गेंद थी, गेंद को बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, ज्यादा उछाल पर आप तो आप, और पंचम दबाव के अंदर है. प्रशांत जी दबाव बिल्कुल परेशानी बिल्कुल जीने नहीं देती, चाहे वो जिंदगी हो चाहे मैदान हो. हाँ जी हाँ, दबाव में हमेशा स्वभाव बदलता है और दबाव का प्रभाव आप देख रहे हैं. इस वक्त दबाव का प्रभाव आप देख रहे हैं. दोनों तरफ से अच्छी कॉन्टेस्ट, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा बैटल, ये संघर्षपूर्ण लड़ाई है. गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग. चढ़ाई क्रिकेट का रंग. गेंदबाज तैयार पंचम, और इस बार टपा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद. ऑल पावर्सचा डगआउट आता टाळ्यांचा गजर करतोय. हजारोच्या संख्येने प्रेक्षक आहेत, हजर करतायत टाळ्यांचा गजर. पण प्रेशर कुकरची शिट्टी पण वाजते. सामना रंगतदार होतोय चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2026 या 5व्या पर्वामध्ये. बिल्कुल बहुत अच्छा मुकाबला. पाटिलवाड़ी बनाम ऑल पावर्स. पंचम महंगे साबित हुए, 4 गेंदों में 14 रन. पहली गेंद के ऊपर विकेट मिला. ओहो, बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, बिल्कुल वो डिक्लेयर जोन की तरफ चढ़ गए. स्ट्रोक तो कमाल का था, बल्ले के ऊपर सही तरीके से गेंद आई है. आशीष कनोजिया, छोटा पैकेज बड़ा बार करने की कोशिश, छोटा पैकेज बड़ा धमाका. और जिस तरीके से वो स्ट्रोक खेला, बल्ले के बीचों बीच लगती है ना तो बल्लेबाज को सुकून मिलता है, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर जाता है. आशीष कनोजिया का जो कॉन्फिडेंस है वो अब 7वें आसमान पर है. ऐसा आइकॉन खिलाड़ी खेल रहे हैं. 36 रन, 3 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर. पंचम इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. ओ ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद. टप्पा खाने के बाद नीचे रही है. अब पंचम को भी आप हल्का नहीं आंक सकते. अब आंकड़े इंटरेस्टिंग है. 36 रन, 3 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए जो टारगेट दिया गया है. अब आएगा चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 में BA किंग ओवर.
ये एक ओवर है जहां डबल ट्रबल ओवर है, यहाँ एक मैजिकल ओवर आ रहा है जहां बोनस भी आपको मिल सकता है या आप माइनस भी हो सकते हैं। डीजे मास्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। 36 विकेट के नुकसान पर डीजे वाले बाबू। बी अ किंग ओवर, प्रशांत जी, बी अ किंग ओवर का इस्तेमाल हुआ है इस टूर्नामेंट में, तो हुआ है। अब आने वाले कितने टूर्नामेंट में इसका इस्तेमाल होगा? रत्नागिरीतल्या स्पर्धा या आदर्श असतात। जसं रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी आपण बरेच जण फॉलो करतो, त्याचं आयोजन फॉलो करत असतो, त्यातल्या थीम फॉलो करत असतो, तशीच ही स्पर्धा आहे। या स्पर्धेची जी कन्सेप्ट आहे ती फॉलो करण्यामध्ये रत्नागिरीकर कुठेही कमी पडणार नाहीत। प्रत्येक गावामध्ये जेव्हा लीग होतात, वेगवेगळ्या स्पर्धा होतात, गावात होतील, तालुक्यात होतील, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये होतील, तेव्हा चॅम्पियन रेनी ट्रॉफीच्या वेगवेगळ्या कन्सेप्ट फॉलो केल्या जातील। रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीच्या ज्या वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहेत त्या फॉलो केल्या जातात। इथून नवीन नवीन कन्सेप्ट येतात आणि मग बाकी आयोजक फॉलो करतात। फटका थोडासा फसला, हवेत चेंडू आहे, चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक झेल सुटलाय, नशिबाची साथ मिळते, एक धाव पूर्ण झाले। आता तुम्हाला या 14 धावा कराव्याच लागतील, तुमच्याकडे कोणता पर्याय नाही आहे। ऑल पावर्स महत्वाचा डाव आहे, 37 धावा 3 गण्याच्या मोबदल्यात। या ओव्हरमध्ये किती धावा आल्या आहेत तेही महत्वाचं। या 14 धावा हे टार्गेट, अर्थात दोनदा आपण बघितलं तर काउंट डाऊन होणार आहे। पहिल्यांदा टार्गेट आहे त्यासाठी आणि आता हे 14 धावांचं टार्गेट। जी आप दत्त प्रसाद की गेंद के ऊपर वो आशीष कनौजिया को विकेट मिल सकता था अगर मगर से क्रिकेट नहीं बनेगा। और टप्पा खाने के बाद बिल्कुल वो टक की आवाज आई है, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर आकाश तकमल का सहारा, दत्त प्रसाद को सफलता मिली। मुनीब बैक टू पवेलियन आ गए, एक और शिकार। दत्त प्रसाद खूप चांगली कामगिरी करत असताना मैदानावरती आज अफलातून त्याने बॅटिंग केली आणि तो खूप चांगली बॅटिंग करताना तो कॉन्फिडन्स गोलंदाजीमध्ये देखील येतो, तेच मैदानावरती घडत आहे। आशिष कनौजिया नॉन स्ट्रायकर एंडला तुम्ही ठेवणार की आशिष कनौजिया स्ट्रायकर एंडला जाणार? आशिष कनौजिया या मॅचमध्ये किती बॉल खेळणार ते महत्त्वाचं आहे। मुनीब बाद झाला 18 धावाकडून, त्याची खेळी संपुष्टात आलेली आहे। त्याने चांगली बॅटिंग केली, दर्जेदार बॅटिंग केली, पण दत्त प्रसादनं एक मोठा मोहरा टिपला। बॅटची कड लागली, मिडल ऑफ द बॅट या ठिकाणी चेंडू लागलेला नाहीये आणि एक सोपा झेरी यष्टीरक्षकानं टिपला। मुनीबचा खेळ संपला, दत्त प्रसादला महत्वाची विकेट। आता या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत किती धावा आल्यात हे प्रेक्षकांना कळणं गरजेचं आहे। बिल्कुल 3 गेंदों में वो 2 रन आए, एक शिकार किया गया, यानी यहां से 3 गेंदों में वो 12 बनाओगे तो प्लस में जाओगे और नहीं बनाओगे तो माइनस में भी आना है। प्लस माइनस वाला खेल, डबल बार, इसीलिए कहा जाता है रबर बॉल का डबल बार। यही टूर्नामेंट के अंदर गए, असली मजा आएगा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए पहुंच गए। सोबान स्ट्राइकर रेट पर है, नॉन स्ट्राइकर रेट पर 6 गेंदों में 14 पर आशीष कनौजिया बल्लेबाजी कर रहे गए। दत्त प्रसाद रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यंगस्टर खिलाड़ी में इनका नाम रैंकिंग में है, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे गए, माहौल बना हुआ गए। राउंड विकेट आने के साथ पहली गेंद के ऊपर बैकफुट पर चले गए, कलर का इस्तेमाल किया, बहुत ही खूबसूरती के साथ इस गेंद को खेला। शॉर्ट कवर के स्थान पर फील्डर थे, बिल्कुल वो पैरों का संतुलन नहीं बना पाए। एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता या मॅचमध्ये आशिष कनौजिया स्ट्रायकर एंडला आलाय। 2 दिग्गज खेळाडू दत्तू आणि त्याचबरोबर आशिष कनौजिया, हे बॅटल इंटरेस्टिंग असणार आहे। राउंड विकेट, पटके हुए गेंद थे, ऑन साइड की तरफ खेल दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर, गगन चुम्बी सिक्सर। आशीष कनौजिया की कोशिश रंग आ रही है, जबरदस्त स्ट्रोक। कनौजियाची बॅटिंग झापूक झुपूक झापूक झुपूक झापूक झुपूक काय बॅटिंग केले, अत्यंत दर्जेदार या ठिकाणी कामगिरी करत असताना आशिष कनौजिया आता टार्गेट वरती लक्ष असणार आहे। टार्गेट किती आहे? उर्वरित चेंडू शिल्लक असेल 1 आणि एका चेंडूमध्ये किती धावा या ठिकाणी उभारायचे आहेत? जी हाँ, अब जाकर आखिरी गेंद बचे हुए और वो आखिरी गेंद के अंदर आंकड़े क्या बता रहे, 5 रन बनाने गए, प्लस में जाना है तो 5, टारगेट अचीव करना है, 5 बनाओगे तो वो 14 बन जाएंगे। एक ओवर के अंदर 14 रनों का चैलेंज। दत्त प्रसाद दूर से खेलने की कोशिश थी, व्हाइट बॉल का इशारा, कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ
आखिरी गेंद पर अब जाकर टारगेट जो अचीव करना है उसके लिए 4 रन. MH08 AG2622 ही गाडी लगेच त्या ठिकाणी जे आहे ते हलवा, कारण इथे मान्यवरांचं आगमन होतं आहे. MH08 AG2622 फटकाचा सूर्य खेळलाय, सुंदर टाइमिंग, छोटू जाईल ना आपला षटकार. आपके सोच का नजरिया बनेगा जीत का जरिया. गजब की बल्लेबाजी कर रहे आशीष कनौजिया. वेल डन आशीष कनौजिया. 446. अब आंकड़े क्या बता रहे, आंकड़े हम आपको जरूर बताएंगे. काय बॅटिंग केलंय, तडाखेबंद बॅटिंग, आणि विशेष करून दत्तूवरती चढवलेला हल्ला, 6 धावांचा गल्ला, 6 धावांचा पल्ला गाठत असताना इथे आता चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे गेलाय. समीकरण टेनिस क्रिकेट .in वरती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. या षटकाराने सामन्याचं गणित बदललंय, सामन्याचं चित्र बदललंय, सामन्याचा रंग बदललेला आहे. आता ज्या गाडीची अनाउन्समेंट झाली ती गाडी लगेचच या ठिकाणी तिथून हलवा, कारण मान्यवरांचं आगमन होतंय. आणि आता समीकरण आपल्या स्क्रीनवरती असणार आहे. ऍक्शन रिप्ले देखील पहा. राऊंड विकेट मारा केला गेला आणि त्यावरती केलेलं आक्रमण, त्यावरती चढवलेला हल्ला, आशिष कनौजिया फॉर्म मध्ये आलाय. परंतु दुसरी महत्वाची गोष्ट सिद्दीक, या अतिशय महत्वाच्या सामन्यामध्ये नॉन स्ट्रायकर एंडचा बॅट्समन स्ट्रायकर एंडला जाईल. आशिष कनौजिया किती आता या मॅच मध्ये बॉल फेस करणार ते देखील पाहूया. समीकरण आपण प्रेक्षकांना सांगूया. जी हाँ, 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 13 रनों की जरूरत है. 7 चेंडू 13 दावा, 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 13 रनों की जरूरत है. अब धीमे धीमे वो बरसात की बूंदे भी गिन रही है. रेनी सीजन का टूर्नामेंट है, पाटिलवाड़ी जीतेंगे. ऑल पावर्स की तरफ मुकाबला जाएगा. किसकी तरफ मुकाबला जाएगा? दोनों तरफ स्टारकस की लड़ाई. 56 रन बने गए. दत्त प्रसाद के खिलाफ वो चैलेंज ओवर के अंदर 16 रन बनाए गए, यानी 4+. आपको जो टारगेट दिया गया था, चैलेंज किया गया था, वो 14 का था और आपने 16 बनाए. एक कदम आगे. बढ़ती का नाम जिंदगी है, जीवन की निशानी प्रगति है, प्रगति की निशानी विस्तार. इस मैच में मजा आएगा. जान किसने डाली है? तो आशीष कनौजिया. आशीष कनौजिया अच्छी बल्लेबाजी करे. रत्नागिरी में उसी का नंबर लगता है, जिनके चर्चे पूरे महाराष्ट्र में गए. 6 गेंदों का खेल करता 13 धावांची आवश्यकता. सामना अत्यंत महत्वाचा आहे. अटीतटीचा सामना आपल्याला बघायला मिळेल. गेटवरती जर गाड्या असतील तर त्या सर्व गाड्या, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, त्या सर्व गाड्या तिथून बाजूला घ्या. मान्यवरांचं आगमन या ठिकाणी होणार आहे. 6 चेंडू 13. पाऊस येईल असं वाटलं होतं, म्हणजे जेव्हा पाऊस हलकासा पडला ना, तेव्हा डगआउटमध्ये जे खेळाडू आहेत त्यांचे हात डोक्यावरती गेले. अरे बाबा, आता हे काय झालं? पाऊस प्रतिस्पर्धी संघाच्या मदतीला धावून येतो की काय असं वाटलं, पण बिचारा पाऊस वरुण राजा थांबलाय. पण 6 मध्ये 13. 6 मध्ये 13 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू 13. ये मैच बहुत है प्यारा, मजा आएगा. जी आप मजा नाही, जाम मजा येईल. तुमच्या भाषेत जर सांगायचं झालं की जाम मजा, आता जाम मजा येणार आहे. मजाला उलट केलं ना तर जाम होतं. आता जाम हा शब्द आपण 3 वेळा वापरतो, तिथे आपण जाऊया. परंतु आता मॅचच्या दिशेने जाणं गरजेचं आहे. 7 चेंडू 13. इस ओवर की अगली गेंद और अच्छी गेंद थी, बल्ले को लगी, उसके बाद पीछे की तरफ चली गई है. स्ट्राइक बिल्कुल वो चेंज हुए. मैं तालू की आवाज सुन रहा हूं, वो पोपू की आवाज सुन रहा हूं. रत्नागिरी रेनी सीजन का टूर्नामेंट है प्रशांत जी. तालियों की आवाज, पोपू की आवाज, सीटियों की आवाज बिल्कुल होने वाली है. पहली गेंद के ऊपर वो सिंगल प्राप्त हुआ. 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है. जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है. दोनों तरफ संघर्ष की लड़ाई. जी हाँ, संघर्षपूर्ण मुकाबला. ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में. और बड़े बड़े तूफान तब जाते हैं जब आग लगी हो सीने में. अब 5 गेंदों का खेल, 12 रनों की जरूरत. गेंदबाज तैयार, राइट अप ओवर द विकेट और स्विंग एंड मिस. ये बिंदी गेंद है, ये बिंदी गेंद बिल्कुल दबाव डालेगी बल्लेबाज के ऊपर. अब 4 गेंदे, 12 रनों की जरूरत है. चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2026 का सबसे बेहतरीन मुकाबला आप देख रहे हैं. दोनों तरफ तनाव है, दोनों तरफ दबाव है. मजा आएगा इस मुकाबले में. जी हाँ, मजा आने वाला है. कर्मभूमि की दुनिया में सम सभी को करना पड़ता है. भगवान सिर्फ लकीरें देता है, लकीरों में रंग हमें भरना पड़ता है. 4 में 12. अनुराग नाटेकर. और अच्छी गेंद, बिल्कुल वो टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ चले गए. उछाल ज्यादा मिला, व्हाइट बॉल का इशारा आ गए. वो फील्डिंग करने वाली टीम अब जाकर वो चैलेंज करेंगे. रत्नदीप पाटिलवाड़ी बिरसुली की जो टीम है उन्होंने वो रिव्यू की मांग की है. चैलेंज किया गया. अब जाकर विनिटी जो वैन है, टेनिस क्रिकेट .in रत्नागिरी के अंदर जब टूर्नामेंट होते, प्रतियोगिता होते हैं, तब वो टेनिस क्रिकेट जो वैन है, विनिटी वैन, वो पहुंच जाती है. और अब जाकर वो फैसला वहां पर चला गया. 3rd अंपायर के पास फैसला चला गया
ऑफिशियल अंपायर ने बाइक पर का इशारा दिया, उसके बाद वो चैलेंज भी किया गया। चैलेंज होना चाहिए, जिंदगी जी रहे हो। इट्स अ वाइट बॉल। तो मैच की तरफ एक बार रुख करेंगे। इस मुकाबले में वो वाइट बॉल का इशारा अपने चैलेंज किया, लेकिन रिव्यू जो आपका था वो अनसक्सेसफुल हुआ। वाइट बॉल, इट्स अ वाइट बॉल। कहानी एक बार फिर में बहुत मजा आ रहा है, पलटवार हुआ। कर्मभूमि के दुनिया में सम सभी को करना पड़ता है, कर्मभूमि के दुनिया में सम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग, चढ़ाई क्रिकेट का रंग और टप्पा खाने के बाद उछाल, बल्ले का बिल्कुल बाहरी किनारा लगा, गेंद चली गई है डिकल क्षेत्र में। अब आंकड़े बदलते हुए, खेल बदलता हुआ, रंग बदलता हुआ, मौसम बदलता हुआ, आज के दिन का पैसा वसूल मैच मैदान के अंदर कांटे की टक्कर चल रही है। जी हाँ, 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। 59 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अनुराग नाटेकर इनकी भी तारीफ करना पसंद करेंगे। आशीष कनौजिया 10 गेंदों में 27 पर खेल रहे गए। मैच बहुत ही जबरदस्त, 3 में 10 चाहिए। ओवर द विकेट, ओह शानदार गेंद है, तालियों की गूंज भाई सुंदराव। अनुराग नाटेकर जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं। दो गेंदों का खेल आना बाकी, 10 रनों की जरूरत है। अब यहां से आपको वो छक्का जड़ना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। सामने कांच का बंगला हो, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने अनुराज हो, मैं छक्का कैसे मारूं, भाई ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला ये गेंद जिसकी कीमत होगी सोने की 2 लाख। और अच्छी गेंद अनुराज द्वारा, बहुत अच्छी गेंद। इस मुकाबले में गेंदबाज ने कमबैक किया है। वाह अनुराज वाह। तमाम रत्नागिरीकर अनुराजची गोलंदाजी तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर करा। आखिरी गेंद बचे हुए 10 रनों की जरूरत है। आशीष कनौजिया का वो हावभाव टेनिस क्रिकेट .in पर दिखाया गया, थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा निराश थे अनुराज। और पैरों को लगी अजीबोगरीब अंदाज के साथ इस गेंद को छोड़ दिया था। आखिरी गेंद के ऊपर वो बिंदी की मोहर, और इसी के साथ रत्नदीप पाटिलवाड़ी मिर्जोली की टीम ने 9 रनों के साथ इस मुकाबले में शिकंजा कस लिया। आइए डीजे मास्टर एक खूबसूरत गाना लेंगे, उसके बाद वो मैन ऑफ द मैच की तरफ भी जाने बने हैं। मैन ऑफ द मैच लगे जाहिर कर